तो हेलो दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं पाइनएप्पल कॉर्नियोर की ब्रीडिंग के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पाइनएप्पल कॉर्नियोर और साथ ही साथ में जितने भी छोटे टाइप के जो कॉर्नियोर्स होते हैं, जैसे कि येलो साइडेड हो गया, ग्रीन चिक हो गया और पाइनएप्पल तो हो ही गया, तो इन टाइप की बर्ड्स की जो ब्रीडिंग है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फील होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉर्नियोर्स के एज के बारे में। तो दोस्तों अगर आप कहीं से भी कॉर्नियोर बर्ड्स परचेज़ करते हैं तो उनकी आपको एज का दोस्तों ज़रूर से ध्यान रखना है। और इनकी एज जो होती है दोस्तों वो 1 साल प्लस ही होनी चाहिए। 1 से 1.5 साल प्लस होगी तो काफ़ी बेहतर रहेगा, तभी आपको अच्छी ब्रीड करके जो है वो देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा अगर आप छोटे बर्ड्स को ब्रीडिंग पे लगा देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बर्ड्स की एज का आपको खास ध्यान रखना है कि 1-1.5 साल से ऊपर के आपके बर्ड्स हों तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रीड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों दूसरी बात आती है जेंडर के बारे में। तो दोस्तों इनका जेंडर कंफर्म करना मतलब इतना आसान तो नहीं है कि आप ऐसे ही बता दें, मतलब जैसे हाथ से चेक वगैरह करके या कोई और तरीके से। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों अगर आपको बर्ड्स का जेंडर चेक करना है तो आप डीएनए की मदद लें। डीएनए सबसे बेस्ट तरीका है कॉर्नियो टाइप के बर्ड्स का जो जेंडर आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आप इसका सहारा सपोर्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके एग्स के एग क्लच के बारे में। तो दोस्तों ये एक बार में 4 से 7 अंडे दे देती हैं, ठीक है। 4 से 7 अंडे बर्ड्स दे देते हैं और चिक्स का रेशियो भी इनका तकरीबन इतना ही रहता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उन्हें फीड करा रहे हैं, किस तरीके से आप किस टाइप के आपके बर्ड्स हैं, तो उस सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो है 4 से 5, जैसे अगर 4 से 7 अंडे दिए तो 4 से 5 बच्चे भी उनमें से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इनका जो ब्रीडिंग मतलब एज हो, मतलब कितने ब्रीडिंग स्पैन कितना होता है, ठीक है। तो अपने लाइफ साइकिल में कितनी बार ब्रीड करते हैं। तो दोस्तों इन्हें देखा गया है कि 8 से 10 साल, जो अगर आपका फ्रेश पेयर आपने अभी अभी लगाया है, यंग बर्ड्स का पेयर आपने लगाया है, तो वो आपको 8 से 10 साल अच्छी केयर में ब्रीड करके दे सकता है, अगर आप उसकी अच्छी केयर करते हैं तो। जैसे कि सारी चीज़ें, जैसे आप प्रॉपर केज दे रहे हैं, प्रॉपर फ्लाइट उन्हें मिल रही है केज में, प्रॉपर डाइट मिल रही है, प्रॉपर सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो आपको 8-10 साल तक आराम से इनकी ब्रीड लेने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों मैं हर बार बताता हूँ कि बर्ड्स को जितनी भी अगर आपको ब्रीड लेनी है वो डिपेंड करता है कि आप बर्ड्स को किस तरीके से रख रहे हैं, किस तरीके से उन्हें खिला रहे हैं, किस तरीके से उनकी केयर कर रहे हैं। तो उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी ब्रीड मिलेगी, कैसी मिलेगी और कब तक ब्रीड मिलेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इनके बर्ड्स के नेचर के बारे में। तो दोस्तों ये जो बर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी की डिमांड करता है। तो दोस्तों ये कुछ इस टाइप के बर्ड्स हैं कि ये प्राइवेसी की थोड़ी डिमांड करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनको आप जो सफिशिएंट अमाउंट की प्राइवेसी प्रोवाइड करें, ज़्यादा मतलब इनके जो केज है उसके आसपास चहल पहल ना हो और ह्यूमन इंटरेक्शन इनका कम से कम हो। साथ ही साथ देखा गया है कि दूसरे बर्ड्स से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप चाहें तो मतलब केज को, जैसे मैंने साइड वाइड से थोड़ा पैक कर रखा है, तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर केज अगर आप पैक कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह का ध्यान रखना है कि प्रॉपर एयर फ्लो, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट वगैरह बर्ड्स को मिलनी चाहिए। और थोड़े सेंसिटिव बर्ड्स होते हैं तो आपको ख्याल रखना है कि जैसे अगर आप एग की कैंडलिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। और साथ ही साथ अगर आप जो है बच्चे वगैरह चेक कर रहे हैं उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों एज मैंने बता दी, 1 साल 15-16 महीने के आसपास आप ले सकते हो। जैसे 1 साल तो मैंने कम ही बताया, 1 साल का आप मत ही मानो, तो आप मिनिमम 15 से 16 मंथ्स के जो बर्ड्स होते हैं उनको आप ब्रीड पे लगाओ तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में, जैसे कि इनका केज साइज़ कितना होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो आप सामने केज देख पा रहे हैं, मैं एक बार आपको ओवरऑल इस केज को दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। तो इसको आप देख सकते हैं, कुछ इतना बड़ा दोस्तों ये केज है। और इसकी मैं साइज़ की बात करूँ तो ये दोस्तों ऐसे में 4 फीट है, ठीक है। और इसकी गहराई जो है और हाइट जो है वो 2 फीट है, ठीक है। तो 4x2x2 का केज है ये। तो इतना केज अगर आप लेते हैं इन बर्ड्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस केज की जो हाइट है वो है 2 फीट और इसकी डेप्थ भी है 2 फीट और इसकी लेंथ जो है वो है 4 फीट, ठीक है। 4x2x2 का ये केज है। तो आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, या तो आप चाहें तो जो चाइना केजेस होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बर्ड्स आराम से ब्रीड कर लेते हैं, इनको कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों मैं एक और बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा कॉर्नियोर वगैरह के बारे में रूमर्स फैले हुए हैं, जो कि मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह देखे थे। तो उसमें मुझे पता चला कि इन बर्ड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स फैले हुए हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही मतलब थोड़े ओवर सेंसिटिव हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा नाटक दिखाते हैं ब्रीड में, या ब्रीड करते नहीं हैं, ऐसी वैसी बहुत सी जो आपको बातें हैं, जो कि मतलब एक बिगिनर अगर शुरू करना चाह रहा है और बिगिनर इन्हें लाना चाह रहा है तो उसको ये काफ़ी ज़्यादा बातें डिस्टर्ब कर सकती हैं कि यार ऐसे बर्ड्स हैं, मैं लाऊं कि ना लाऊं। काफ़ी ज़्यादा माइंड में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, जो कि मेरे साथ भी हुआ था जब मैं शुरू में लाया था। तो दोस्तों आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना, ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार मतलब बर्ड ब्रीडिंग करवा चुके हैं, जैसे कि अगर आप
बजीज़, लव बर्ड्स और कॉकटेल वगैरह से ब्रीड ले चुके हैं, तो आप इनसे भी ब्रीड ले लेंगे। कोई ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इनकी ब्रीड लेना, इसलिए दोस्तों आप ज़्यादा घबराएं नहीं और इनको आप बेशक ला सकते हैं। लेकिन आपको पहले छोटे बर्ड्स पे अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको छोटे बर्ड्स पे एक्सपीरियंस नहीं है और एकदम डायरेक्टली आप बड़े बर्ड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। इसलिए आप छोटे बर्ड से एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उसके बाद कॉर्नियर जैसे बर्ड्स पे शिफ्ट करिए। और ऐसा कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इनकी ब्रीड लेना बहुत आसान है, कोई भी करवा सकता है। कोई मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जैसे कि लोग वैसी बातें फैलाते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब इतना भी नहीं। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि नॉर्मल बर्ड से अलग ही हैं, छोटे बर्ड से डिफरेंट है। तो इसलिए आप जो है, अगर आप छोटे बर्ड्स की ब्रीड ले चुके हैं तो आप इनकी ब्रीड भी आसानी से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है जैसे कि मैंने बताया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनकी थोड़ी डाइट के बारे में, क्योंकि ये बर्ड जो है ये डाइट बेस्ड बर्ड होता है। क्योंकि मैंने एक और अपना देखा है कि मेरे ही घर में एक दूसरे सेटअप में मैंने कॉर्नियो रख रखे थे, वहाँ पे उन बर्ड्स ने ब्रीड नहीं करा, क्योंकि वो आप कह सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए था या प्रैक्टिकल में करना चाह रहा था कि उनको जो है मैंने थोड़ी कम फ्रूट और वेजिटेबल वाली डाइट दी, उनको सीड मिक्स सीड वाली और सॉफ्ट फूड वाली डाइट मैंने थोड़ी ज़्यादा दी, और इनको जो है मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाली डाइट ज़्यादा दी। तो मैंने कंपेयर करा दोस्तों, तो मुझे इनमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा पेयर था। तो यानी इससे साबित होता है कि दोस्तों इनको डाइट बहुत अच्छी चाहिए, जिसमें कि प्रॉपर सॉफ्ट फूड, सीड मिक्स और वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए प्रॉपर क्वांटिटी में, सफिशिएंट अमाउंट में। और साथ ही साथ दोस्तों इनको आपको सप्लीमेंट्स भी देने हैं। तो जैसे कि मैं इनको सिर्फ मैंने 2 ही सप्लीमेंट यूज़ करे, जो जिनका नाम है वाइमेरॉल और एक का नाम है ऑस्ट्रोवेट। वाइमेरॉल जो है वो मल्टीविटामिन है, जो कि आप सभी जानते ही होंगे, वो बहुत ही कॉमन और इजीली अवेलेबल मल्टीविटामिन है और काफ़ी चीप भी है वो। तो मैंने वो वाइमेरॉल यूज़ करा था, और ऑस्ट्रोवेट जो कि एक कैल्शियम सप्लीमेंट है, वो भी काफ़ी अच्छा और बेहतर सप्लीमेंट है, तो वो मैंने यूज़ करा था। तो सिर्फ 2 ही सप्लीमेंट्स मैंने बर्ड्स पे यूज़ करे थे, ज़्यादा मैं यूज़ करना प्रेफर भी नहीं करता, जितनी नीड हो उतना ही देना चाहिए। और चाहें तो आप जैसे रेनी सीज़न में मेरीक्विन वगैरह भी दे सकते हैं, लिव 52 वगैरह भी दे सकते हैं, ये सब खैर दूसरी बातें हो जाती हैं। लेकिन जो है बेसिक सप्लीमेंट्स की बात करें तो वाइमेरॉल और ऑस्ट्रोवेट आप दे सकते हो। तो अपन थे दोस्तों डाइट के ऊपर, तो मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी कि इनको अगर आप प्रोटीन रिच डाइट देंगे, जिस डाइट में ज़्यादा प्रोटीन होगा, जैसे लेंटिल्स वगैरह होंगे या लेग्यूम्स वगैरह होंगी, तो उसमें जो है ये ज़्यादा ब्रीड कर रहे थे, ठीक है। जैसे दाल वगैरह हो गई, तो जो मतलब ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट अगर आप देंगे तो ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट में अच्छे से ब्रीड कर रहे थे बर्ड्स। तो इनको आपको इस टाइप की डाइट देनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं कंपेयर कर चुका हूँ कि अगर आप इन्हें खाली सीड मिक्स पे पालेंगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। आपको प्रॉपर डाइट देनी पड़ेगी, जिसमें सॉफ्ट फूड होना चाहिए, सीड मिक्स होना चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इनको फ्रूट्स कौन से देने हैं। तो दोस्तों आप इनको सीजनेबल फ्रूट्स दे सकते हो, कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखने की, जो सार फ्रूट्स होते हैं, जो सॉर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, वो आपको इनको थोड़ा मतलब कम ही रखना है, मतलब ज़्यादा मतलब लिमिट में देने, लिमिटेड अमाउंट में देने, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा देने। और बाकी आप कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनको आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस थोड़ी खट्टी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और दोस्तों सॉफ्ट फूड की बात करें तो वही मक्का, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन के दाने, और जो मटर होता है, और मूंग की दाल होती है, ज्वार, और मसूर की दाल, मूंग और काला चना, ये सब आप चीज़ें दे सकते हो। गेहूं भी दे सकते हो, ये सब चीज़ें आप भिगो के दे सकते हो। जैसे आप आज शाम को भिगो दो और कल सुबह सुबह आप इनको दे दो, ठीक है। तो जैसे अलग अलग सीज़न पे अलग अलग जो दाल होती हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि उन्हें कितना टाइम भिगोने के लिए चाहिए। तो अगर आपको अच्छी तरीके से हर चीज़ आप चाहते हो कि वो अच्छी तरह से भीग जाए, तो आप इनको जो है मिनिमम 24 घंटे के आसपास आराम से भिगा के रख दो, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। तो अब दोस्तों है, इनको आपको एग फूड ज़रूर से देना है, ठीक है। विंटर्स में आप हर अल्टरनेट डेज एक एक दिन छोड़ के इनको आप दे सकते हो एग फूड, कोई दिक्कत नहीं होगी। और समर में आप हर 3 से 4 दिन में एक बार या वीक में एक बार एग फूड ज़रूर दें इनको। एग फूड बनाने का वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। एग फूड जो है इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहता है, बेनिफिशियल रहता है। और जो है कि ये जो दोस्तों इसमें एक और दिक्कत देखी गई थी कि जो कॉन्योर होते हैं वो अपने चिक्स को छोड़ देते हैं या चिक्स को प्रॉपरली फीड नहीं कराते, जिसकी वजह से चिक्स के मर जाते हैं। तो ये काफ़ी दिक्कत मेरे लोगों ने मेरे से पूछा था इस बारे में। तो दोस्तों इसका मैं सीधा सॉल्यूशन दूंगा कि आप इनकी डाइट अच्छी रखिए। अगर आप इनकी डाइट अच्छी रखेंगे तो ऐसा आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। ये अगर आप इनको अच्छी डाइट प्रोवाइड करेंगे तो अपने चिक्स को भी अच्छी तरीके से खिलाएंगे। और क्योंकि जो 90% केसेस देखे गए थे वो चिक्स को प्रॉपर मतलब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण डेथ हुई थी उनकी, जो प्रॉपर उन्हें फूड नहीं मिल रहा था, इस वजह से चिक्स की डेथ हुई थी। तो अगर आप इनको अच्छे से प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करेंगे तो आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं आएगी। तो दोस्तों वेजिटेबल्स के बारे में एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आप कैरेट, कैप्सिकम और जो कद्दू होता है, और अरबी, भिंडी,
चुकंदर, बीटरूट वगैरह इस टाइप की चीज़ें काफ़ी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्पेशली जो सीड कंटेंट वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं वो आप देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा शौक से उन्हें खा लेंगे। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें आप इनको दे सकते हो। तो ये सब थे दोस्तों कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि पम्पकिन वगैरह आप इनको आराम से दे सकते हो। ये लोग इजीली खा लेते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आते हैं। आप चाहो तो इनको एक मिक्स करके सैलेड के फॉर्म में भी ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इनके जो फेवरेट फ्रूट्स हैं उनके बारे में। तो दोस्तों इनको आप पोमोग्रेनेट दे सकते हो, अनार जैसे अपन बोलते हैं, गुआवा दे सकते हो, जाम जैसे अपन बोलते हैं, एप्पल दे सकते हो, सेब, और जो ग्रेप्स होते हैं वो भी ये काफ़ी ज़्यादा शौक से खाते हैं। ये सब कुछ इनके जो मैंने आपको फेवरेट फ्रूट्स थे इनके नाम बता दिया। अगर आप ये इन्हें दोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश रहेंगे और अच्छे से ब्रीड करेंगे। आप इनको आम भी दे सकते हो, जो मैंगो होता है, और जो पपीता होता है, पपाया, वो भी आप इनको दे सकते हो। इसीलिए अच्छे तरीके से खा लेते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने आपको बता दिया, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आप इनको प्रोवाइड कर सकते हो, पालक, धनिया वगैरह। और दोस्तों केज इनका जो मैंने आपको बताया, केज का ओरिएंटेशन कुछ इस टाइप का रहना चाहिए कि एक पर्च आप यहाँ पे दे सकते हो, एक पर्च आप यहाँ पे दे सकते हो, और यहीं पे मैंने बॉक्स अटैच कर रखा है। और इसके सामने आप देख सकते हो जो अपना जो बॉक्स है, बॉक्स के होल के और पर्च के बीच में दोस्तों इतना डिफरेंस है, तकरीबन 1 से 2 से 3 इंच का। और बॉक्स का जो होल है वो अच्छा टाइप का होना चाहिए, मतलब अच्छे साइज़ का होना चाहिए, जिसमें बर्ड्स इजीली अंदर बाहर कर सकें। और बॉक्स की अगर मैं साइज़ की बात करूं तो दोस्तों 15 इंच हाइट होनी चाहिए बॉक्स की, और 10 बाय 10 का 15 इंच इसकी हाइट होनी चाहिए, 10 फीट इसकी विड्थ होनी चाहिए, और 10 फीट ही इसकी डेप्थ होनी चाहिए। तो 15 बाय 10 का आपको इनके लिए बॉक्स यूज़ करना है मिनिमम, पाइनएप्पल, कॉर्नियर जैसे बर्ड्स के साइज़ के लिए। और ग्रीन चिक कॉर्नियर के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी कुछ इनके बारे में जानकारी। तो दोस्तों इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट की, ये साउथ अमेरिका के रहने वाले बर्ड्स हैं। तो इनको जो है टेम्परेचर भी, मतलब खैर जैसे तो अब तो यहीं पे लोकली ब्रीड हो रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टेम्परेचर वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना है कि ठंड में इनको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो आपको नॉर्मल, मतलब जैसे अपना जो नॉर्मल क्लाइमेट है इंडिया का, उसमें भी अच्छी तरीके से रह लेते हैं। और मतलब आपको ज़्यादा ना ठंड होनी चाहिए ना ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, प्रॉपर आपको इनको क्लाइमेट का ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आपको इनको कूलर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ज़्यादा सर्दी हो रही है तो आपको इनको बल्ब भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। नॉर्मल जो केयर होती है बर्ड्स की वो आपको इनको करनी पड़ेगी, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको एक और बार फिर से बता दूं दोस्तों कि ज़्यादा आप इनके बारे में ना सोचें कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बर्ड है या हम इनकी ब्रीड करवा पाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहेंगे, जो मैंने अगर आपको टिप्स दिए हैं, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अगर आप उन सभी को फॉलो करेंगे तो आप इनकी सक्सेसफुल ब्रीड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप एक बार ट्राई करिए, डरने की कोई बात नहीं है। ज़रूर आप अगर छोटे बर्ड्स पे आप मतलब कर चुके हैं प्रैक्टिकल, अगर आपको एक्सपीरियंस है कि आपको किस तरीके से बर्ड्स को हैंडल करना है, तो आप बेशक इन बर्ड्स पे स्विच कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आपको प्रॉपर एक जो है स्टेयरकेस मेथड फॉलो करना है कि आपको जैसे बजीज, फिंच, कॉकटेल, लव बर्ड, ऐसे इन सब से स्टार्ट करें तो उसके बाद ही आप इन बर्ड्स पे स्विच करें, तो आपको जो है ऐसी अच्छी ब्रीड देखने को मिल जाएगी। और अगर इनके बारे में बात करें कि कुछ बीमारी वगैरह में आती है, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक बीमारी देखी नहीं है। मेरे को भी 1 से 1.5 साल हो चुका है इनकी ब्रीड लेते हुए, कोई मुझे ऐसी बीमारी देखने को नहीं मिली, और मेरे यहाँ सक्सेसफुली ब्रीड भी कर रहे हैं। तो आप भी चाहो तो आराम से ब्रीड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे से कोई गलती हो गई हो, या मैंने कुछ गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे दी हो, या कुछ मेरे से चीज़ छूट गई हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करेक्ट ज़रूर से कर देना, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं किसी अगले और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।